देखा जाता है कि ग्राम प्रधानी का चुनाव आता है, बहुत सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं और दर दर पर जाकर के वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ते हैं। वैसे ही विनोद भैया भी करते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर विनोद भैया ग्राम प्रधान बन जाते हैं उसके बाद उनके अंदर भी प्रधानी के ही गुण तो नहीं आ जाएंगे, यानी कि जिस तरीके से अभी तक प्रधान करते आए हैं उनसे कुछ अलग करेंगे या ठीक उसी प्रकार से करेंगे जैसे कई प्रधान बनने के पहले आम आदमी थे और बनने के बाद खास आदमी थे। थोड़ा बैक में हम चलते हैं और थोड़ा सा हिस्ट्री हम अपना बताने का प्रयास करते हैं। जो आपने कहा कि पत्रकारिता क्यों चुना, मेरी माँ इस दुनिया में सबकी माँ योद्धा और वीर और पूरे महान व्यक्ति में अगर कहलाया जाता है, औरतों में कहलाया जाता है, वो मेरी माँ ऐसी थी कि गरीबी इतनी ज्यादा वो काट के वो आज इस रास्ते पर आए हुए हैं कि हम लोग अच्छे से उन्हें पहना ओढ़ा पा रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं। लेकिन एक कैंसर एक ऐसा बीमारी है, कैंसर एक ऐसा बीमारी है कि आपके पास अगर हो गया तो लाखों करोड़ों रुपया लगा दीजिए लेकिन इंसान बचता नहीं। मैं दिल्ली गया हुआ था आईएएस की तैयारी करने के लिए, सही में बताऊं मैं आईएएस की तैयारी करने के लिए गया हुआ था, लेकिन 2 महीना वहां नहीं रह पाया। फिर बाद में पता चला, घर से फोन आया कि मम्मी को कैंसर की समस्या हो गया। और डायरेक्ट जो डॉक्टर ने मेरे बस्ती जिला का देखे उन्होंने डायरेक्ट मुंह पे ही बोल दिया कि आपको कैंसर की समस्या है। माँ मेरे पास फोन की और माँ फोन करके और रोना स्टार्ट की और बताई कि मेरा कसूर क्या है, हमने शुरू से लेकर आवाज तक गरीबी ही काटा है। और जब बात आया कुछ अच्छे खाने का, पहनने का, घूमने टहलने का और अपने बच्चों को एक अच्छे रास्ते पे ले जाने का, तो मुझे इतनी बड़ी बीमारी क्यों भगवान ने दे दिया। माँ से मैंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, वो जो डॉक्टर ने बताया वो डॉक्टर ने गलत कहा, आपको कैंसर की समस्या नहीं हुआ है। सोचिए छोटी सी बीमारी, अगर वो आपको कोई बता दे कि ये बीमारी इतनी बड़ी है, तो चाहे छोटा बीमारी हो चाहे बड़ा बीमारी हो, अगर आप तक बातें चला गया तो वो कहीं ना कहीं छोटी बीमारी बड़ी हो सकता है। तो मेरा मानना जहां तक है कि आदमी को डर एक ऐसा चीज है कि आदमी सही होने के कारण पे नहीं सही हो पाता, उसके अंदर की एक डर हो जाता। तो मेरी माँ को वो डर था कि अभी मेरी बेटी है, 2-3 बेटे हैं जिसका शादी करना है, घर भी सही से नहीं बना हुआ है, आसपास के लोग देख कर जलते हैं। हम लोग आज भी उस रास्ते पर नहीं जा पाए जिस रास्ते पर अच्छे खासे लोग जाकर वो अपना जिंदगी व्यतीत करते हैं और खाते पीते हैं। तो मेरी माँ का जब वहां पर कैंसर की समस्या का ये पता चला कि ये समस्या है, तो मैंने दिल्ली ट्रेन पकड़ा। और मैंने दिल्ली ट्रेन जब पकड़ा वहां पर, तो खड़े खड़े पूरा दिन मुझे लगा और शाम को 7 बजे मैं रात में घर पहुंचा और पूरी रात मैं अपनी माँ के पास बैठा हुआ था कि इसलिए बैठा हुआ था कि सबसे पहले उनका डर मैं खत्म करूं ये कैंसर की समस्या को लेकर। डॉक्टर के पास मैंने गया, फोन करवाया और मैंने कहा कि आप बताओ मेरी माँ को कि आपने झूठ बोला है, वो गलती से मिस्टेक हो गया है। क्योंकि मेरी माँ का सबसे बड़ी वो जो ये वीकनेस देखा जा रहा है वो है डर कि कैंसर हो गया है, मैं कैसे कैंसर में जीऊंगी और किस तरीके से हमारे परिवार रहेगा। ये सारी समस्याएं से मेरी माँ झेल रही थी। लेकिन जब मैंने शुरुआत वहां से किया जहां से मेरी माँ का अंत होने का स्टार्ट था, लेकिन मैं अपने माँ को लेकर आया केजीएमयू हॉस्पिटल लखनऊ में। आपको पता होगा वहां पर मैंने जब शुरुआत किया और आया, डॉक्टर से मिला, तो डॉक्टर के द्वारा मिलने के लिए मुझे 5 दिन दर दर की ठोकरें खाना पड़ा और 5 दिन तक मैंने 5 स्टार होटल में अपनी माँ को रखा। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारी माँ का था कि पैसा कहाँ से आएगा, इतना बड़ा बीमारी और इतने बड़े बीमारी का पैसे भी बहुत लगते हैं। लेकिन मैंने ये सब सारी समस्या का समाधान करने के लिए अपनी माँ को इतने बड़े होटल में रखा, बढ़िया से खिलाया पिला कि मेरी माँ का ये टेंशन दूर हो जाए कि बेटे के पास मेरे पैसे नहीं है, पैसे हैं। खिलाया पिलाया 1 हफ्ते के बाद में फिर डॉक्टर से जब मेरा मुलाकात हुआ तो जांच हुआ, तो जांच में ये बताएगा कि आप जाइए इसका जांच करवा लीजिए। और जांच का जब मैंने सरकारी प्रोसेस से करवाना स्टार्ट किया तो 1 महीना लग गया सरकारी, मैं प्राइवेट में करवाया। और दूसरे दिन जब उस हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गया तो पता चला कि वो फिर मंगलवार को बैठेंगे, कोई बताने वाला नहीं था। मैं घर पर आ गया, 1 हफ्ता तक दर दर की ठोकरें मैंने अपनी माँ के लिए खाया और 1 हफ्ता के बाद फिर आया, जब डॉक्टर को दिखाया तो सचमुच पता चला कि मम्मी को कैंसर हुआ है। और कैंसर होने पर इस तरीके से मैंने माँ को नहीं बताया कि आपको कैंसर हुआ, लेकिन आपको बताएं सबसे बड़ी और दुख की घड़ी की मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं। सबसे बड़ी समस्या है कि मेरी माँ को 1 महीना लग गए एक खुराक दवाई लेने में। समस्या ये हुआ कि डॉक्टर 1 हफ्ता के बाद जब वो चेक किए तो उन्होंने बताया कि इतने बड़ी खर्चा है, इतना बड़ा ये ट्रीटमेंट होगा, आपके पास इतना व्यवस्था आपको पैसा करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में गया, 1 दिन का 10,000 रुपया, जो कि मेरे पास टोटल मिला के 50-60 हजार रुपये था। 1 दिन का 10,000 रुपया, जो कि 1.5 महीने का भर्ती करवाने का प्लान किया गया था। मैंने देखा कि वहां पे लोग लाइन लगे हुए हैं
कोई मर जा रहा है, कोई दवा नहीं पा रहा है, किसी का वेंटिलेटर नहीं है। मेरी माँ को जब मुझे इलाज करवाने में, मैं एक पत्रकार हूं और मुझे इलाज करवाने में 1 से 1.5 महीना लग गया, सिर्फ इलाज करवाने में, ठीक करवाने में नहीं, इलाज करवाने में डॉक्टर से कि इलाज चालू हो जाए। तो सोचिए, ये सब सारी समस्या से लेकर सिर्फ मैं नहीं झेल रहा हूँ, ये पूरे प्रदेश के लोग झेल रहे हैं। एक गाना आया था कि दुनिया का गम देखा तो अपना गम मैं भूल गया। तो ये जो मेरी माँ का तकलीफ और दुख था, ये दुख को मैंने भूल गया जब और लोग का दुख देखा, कि मरते हुए लोगों को देखा। तो फिर मैंने सोचा यार कि आईएएस तो अब बन नहीं पाएंगे, आईएएस अब नहीं बन पाएंगे क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, अब माँ ही जो है तो है। फिर मैंने माँ में सेवा में लगा दिया, डॉक्टर से उठना बैठना, हाथ जोड़ना, किस तरीके से दवा लेना, सारी समस्याओं से मैंने ये सब चीजों को लेकर मैंने अपने अंदर की एक आग जलाया कि मैं कौन सा ऐसा चीज करूं जो अर्थव्यवस्था को, ये सब सारी समस्या को मैं सही कर सकूं। तो एक दिन सोते सोते मुझे एक वीडियो आया, और वीडियो मैंने देखा पत्रकारिता का, जो एक ईमानदार पत्रकार था वो हॉस्पिटल में हल्की सच्चाई दिखा रहा था, और दिखाया, और दूसरे दिन वहां पर बेड भी सही से लग गया, डॉक्टर ट्रीटमेंट भी टाइम पर करने लगे। फिर मैंने सोचा कि अब पत्रकारिता ही करते हैं। ये था। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानी का चुनाव जी, जो अगर देखा जाए तो हमारे देश में कई सारे चुनाव होते हैं, जी। लोकसभा होता है, विधानसभा होता है, पार्षदी का होता है, लेकिन जो ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है ये बिल्कुल फेस टू फेस होता है, बहुत कठिन चुनाव होता है। इसको जीतने के लिए लोग कई सारे नैतिक और अनैतिक बहुत सारे तरीके अपना लेते हैं। जैसे कहा जाए कि कुछ नशे वाली चीजें भी बांटते हैं, रुपया पैसा साम दाम दंड भेद हर तरीके से आजमा लेते हैं प्रधानी को जीतने के लिए। तो क्या विनोद भी प्रधानी जीतने के लिए लोगों के दिल में जगह बनाकर जीतेंगे, या इसी तरीके के हथकंडे उनको भी अपनाने पड़ेंगे? देखिए, नशे के लेकर बात जो किया जाए तो पूरे प्रदेश में सही चीज है कि दारू शराब पैसा मांस मच्छी ये सारी सुविधा लोगों को दिया जाता है, बस चुनाव में 10 से 15 दिन के बीच में। उसके बाद एक एप्लीकेशन लिखवाने के लिए जनता ना किसी विधायक को पाता है, ना किसी सांसद को पाता है, और ना ही प्रधान को पाता है। देखिए, मैं ये सब सारी व्यवस्था से जो है मैं ये निगेटिव लेता हूं और मैं इसका विरोध करता हूं। मैं पत्रकारिता करता हूं, आप लोग देखते होंगे, नहीं सारे जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं कि कान्हा स्टेडियम में जब गया हुआ था, यूपी T20 का मैच हो रहा था, वहां पर विमल गुटखा का प्रचार हो रहा था। मैंने वहां पर खड़ा होकर विरोध किया कि इतने बड़े इंटरनेशनल के खिलाड़ी लोग हैं और इस तरीके से गुटखा का प्रचार करेंगे तो फिर हमारा देश कैसे चलेगा। मैंने वहीं से कसम खाया था, ना गुटखा खाएंगे, ना गुटखा किसी को खिलाएंगे, और ना गुटखा वालों को हम ये राय देंगे कि आप गुटखा खाइए, और जिनको गुटखा और दारू शराब का वोट देना है वो एक बार हॉस्पिटल में आ जाएं, और हॉस्पिटल में एक दिन खड़े होकर और गेट पर देखें कि हालात क्या होता है गरीबी में इलाज करवाने का टाइम। तो इसलिए मैं ये सब सारी समस्या से मैं लड़ रहा था, और आज मैं अपने महाकरपुर ग्राम सभा में बस एक ही चीज लोगों से कहा है कि विकास चाहिए तो आपको निःशुल्क और निस्वार्थ आप लोग को वोट देना पड़ेगा, और वोट उसको देना पड़ेगा जो आपके ग्राम सभा का विकास करे, और ना कि आपके ग्राम सभा को दीमक के तरीके से नोच खा ले। क्योंकि आजकल के जितने भी प्रत्याशी हैं प्रधान लोग, वो बिजनेस अपना बना लिए हैं, वो अपना व्यवसाय बना लिए हैं कि वोट के टाइम में, चुनाव के टाइम में 10-20 लाख रुपया फेंको, मांस मच्छी फेंको, दारू शराब फेंको, जातवादी का शिकार करो, उसके बाद फिर 4.5 साल तक आराम से खाओ। लेकिन इस बार एक अच्छी बात आपने बताई, मैं भूल भी गया था, उसको याद आ गया, जातिवादी। जी, हमारे देश के सारे चुनाव लगभग अगर आप देखेंगे तो कास्टिज्म के तहत होते हैं, यानी जातिवादी व्यवस्था के तौर पर होते हैं। हर चुनाव में एक जाति विशेष के लोग अपनी अपनी पार्टी बना लेते हैं कि इस जाति के जितने भी वोटर्स हैं वो मेरे हैं। तो क्या प्रधानी में भी ऐसा होता है कि जाति को, जो जाति की गणित होती है उसके हिसाब से चुनाव लिया जाता है? बिल्कुल होता है। जातीय का तो राजनीति सेका जाता है, ये ग्राम पंचायत से लेके ये लोकसभा तक है। विधायकी का देख लीजिए आप, सांसदी का देख लीजिए, और ग्राम पंचायत